अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन पेज में आज की हमारी टूल्स की क्लास में जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है रोटेशन टूल। तीसरे नंबर पे हमारा जो टूल है ये है रोटेशन टूल, और इस रोटेशन टूल का क्या काम है आज की क्लास में हम ये देखेंगे। आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि रोटेशन टूल के बाद हमारे पास जो टूल है वो है, उसके बाद जितने भी टूल्स हैं हम इनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, रोटेशन टूल के बाद लिंकिंग टूल है, डीलिंकिंग टूल है, और टेक्स्ट बॉक्स टूल है, और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है। तो एक एक करके हम इन टूल्स को आज देखेंगे। रोटेशन टूल अपने नाम से जाहिर करता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए इस टूल को काम में लाया जाता है। जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया और इस बॉक्स के अंदर एक तहरीर है छोटी सी। अगर हम इस बॉक्स को रोटेट करना चाहें, अगर हम इस बॉक्स को किसी और साइड पे हम रोटेट करें, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रोटेशन टूल। हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखें, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इस पे कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होती। क्यों? कि अभी तक हमने अपने इस टूल को इस्तेमाल करने से पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया। तो ज़रूरी है कि पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो सिलेक्शन टूल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम रोटेशन टूल जो है रोटेट करने के लिए हम इस पे आएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक सर्कल सा बना हुआ आपके सामने ये रोनुमा हो रहा है। अब हम कहीं से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम इस बॉक्स को यहाँ से रोटेट करें, ठीक है, ये देख लें, ये आप इसको कहीं भी घुमा सकते हैं। रोटेशन का मतलब है घुमाना। आप इस बॉक्स को किसी भी शेप के अंदर आप घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस रोटेशन टूल से होगा। अगर आप अपने पेज के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और उसको आप किसी हैयत के अंदर उसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप यहाँ से उसको ठीक है रोटेट कर सकते हैं। ये आप देख लें, यहाँ पे रोटेशन एंगल है। अगर आप उसको एक स्पेसिफिक एंगल में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 90 लिखा, तो ये देखें यहाँ से ये इस तरह रोटेट हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं 180 लिखता हूँ तो ये किस शक्ल में रोटेट होता है ये आप देख लें, बिल्कुल उलट हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये अपनी उसी असली शेप में आ चुका है। तो एक तो ये है कि अगर आपने किसी ख़ास एंगल में इसको रोटेट करना है, जैसे यहाँ से मैं 55 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये रोटेशन के एंगल से तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से इसको 0 किया तो ये अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा जो टूल था IBM टूल के बाद वो था सिलेक्शन टूल, ये था हमारा रोटेशन टूल। तो रोटेशन टूल क्या काम करता है, उसका क्या काम है ये आप देख सकते हैं। रोटेशन टूल के बाद ये जो ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसे यहाँ से पहले वाले वही ऑप्शन है कि अगर आप इस बॉक्स को बॉर्डर देना चाहें या उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, उसका कलर चेंज करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं। उसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए, डिक्रीज़ करना चाहिए, यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप उसको किसी स्पेसिफिक एंगल में करना चाहें, उसको रोटेट करना चाहें, तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो आप उसको यहाँ से कोई एक स्पेसिफिक नंबर देकर आप उसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वही ऑप्शन है जो हमने पहले देखा है। अगर आप इस बॉक्स को कोई जो है आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके बैक में कुछ बैकग्राउंड में कुछ लाइंस लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रोटेशन टूल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है, ये देख लें, लिंकिंग टूल। ठीक है, लिंकिंग टूल का क्या मतलब है, इन दो चीज़ों को आपस में लिंक करने के काम आता है। ठीक है, तो ये काम किस तरह करता है उसको समझने से पहले आप ये देख लें कि ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया और इसके अंदर हमने एक तहरीर लिखी। ठीक है, अब ये जो तहरीर है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, पहली लाइन को सिलेक्ट किया, मैंने Ctrl+C से इसको कॉपी किया और यहाँ से मैंने इसको नीचे पेस्ट किया। अब इसको मैं
पेस्ट करता जा रहा हूँ, ये देखें अभी अब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ तो ये तहरीर ज़्यादा आ चुकी है और बॉक्स का साइज़ कम है, जिसको समझने के लिए आपके पास ये नीचे देख लें, ये रेड कलर की निशान, ये रेड कलर की लाइन आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स का साइज़ छोटा है और ये टेक्स्ट ज़्यादा है। उसका एक तरीका तो ये है कि आप अगर इस बॉक्स को बड़ा करना चाहें, इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको यहाँ से नीचे खींचेंगे तो आप देख लें वो लाइन ख़त्म हो चुकी है, यानी जो तहरीर इसके बीच में थी वो पूरी आ चुकी है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा तहरीर नहीं है, बॉक्स का साइज़ बड़ा हो चुका है। एक तरीका तो ये है कि आप अपने बॉक्स के साइज़ को इंक्रीज़ कर लें। लेकिन अगर आप अपने बॉक्स के साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करना चाहते, आप जो है चाहते हैं कि आपके पास इतना ही पेज के अंदर जगह है, आप इतने ही आप बॉक्स के अंदर इतनी ही तहरीर लिखना चाहते हैं और जो बाकी मानदार तहरीर है आप ये चाहते हैं कि किसी और बॉक्स के अंदर चली जाए, किसी और जगह शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको ये टूल इस्तेमाल करना होता है, आपका लिंकिंग टूल। उसके लिए हम एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स और बनाया, ठीक है। अब ये हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर है, इसके अंदर टेक्स्ट ज़्यादा है, बॉक्स का साइज़ कम है, तो अगर हम इस बॉक्स को इसके साथ लिंक करना चाहें, यानी इसका जो बाकी मानदा टेक्स्ट है वो इसके अंदर चला जाए, तो उसके लिए हमें ये लिंकिंग टूल इस्तेमाल करना होता है। यूँ ही हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देख लें कि क्या तब्दीली रुनुमा हुई है। कि अब यहाँ पे देख लें कि ये जो ग्रीन कलर के जो दो बक्सेस इसमें बन चुके हैं और ये जो एक कलर है, ठीक है। तो अब ये है कि हम इसके टेक्स्ट को इसमें जो है वो रेफ़र करेंगे और हम इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ लिंक कर देंगे। तो उसके लिए उसका क्या तरीका है कि हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इसके क्लिक करने के बाद ये देखें, ये आपके पास ये लिंकिंग जो है वो आ चुकी है, लिंकिंग टूल। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए जो ही मैं क्लिक करूँगा, अभी मैंने क्लिक किया नहीं, जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देख लें कि ये एरो का निशान हमें ये बता रहा है कि इसकी जो बाकी मानदा तहरीर थी वो इस बॉक्स के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो टूल है रोटेशन टूल के बाद ये है लिंकिंग टूल, यानी अगर एक बॉक्स के अंदर आपने एक तहरीर लिखी है, एक टेक्स्ट आपका है और वो उस बॉक्स से ज़्यादा है, तो आपको दूसरा बॉक्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डायरेक्टली उस बॉक्स को दूसरे बॉक्स के अंदर आप भेज सकते हैं आप इस लिंकिंग टूल से, ठीक है। आप देख लें कि ये यहाँ से यहाँ तक तहरीर आ चुकी है और ये एरो भी इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि इस टेक्स्ट बॉक्स का ताल्लुक़ इस बॉक्स के साथ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे तहरीर ज़्यादा कर दें और इसमें भी जगह ना रहे, हम एक और बॉक्स बना के उसको भी इसके साथ नेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टूल है वो है डीलिंक। ये देखें आप यहाँ पे ये दोनों जो है ये जैसे आइज़ होती है, यहाँ पे ये दो निशान हैं और यहाँ पे ये दो निशान अलग अलग हैं। इसका मतलब ये डीलिंक, मतलब हम इस बॉक्स को इसके साथ पहले लिंक हमने किया, अगर हम इसको इसके लिंक को ख़त्म करना चाहते हैं, ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम इस डीलिंक जो नीचे टूल है हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें ये निशान आ चुका है, हम इस पर आके सिर्फ क्लिक करेंगे तो अब ये अपनी उसी पोजीशन में आ चुका है कि ये इसका टेक्स्ट वापस इसमें आ चुका है और ये जगह ये बॉक्स अब उसी तरह है, ठीक है। तो ये दो टूल लिंकिंग और डीलिंकिंग टूल का इस्तेमाल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किया जाता है। दोबारा से इसको समझ लेते हैं। मैंने ये जो है लिंकिंग टूल इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब ये जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये जो टेक्स्ट है हमने इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद जिस बॉक्स के अंदर हमने इसको लिंक करना है हम उस पर क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा। और अगर हमने इसकी लिंकिंग को ख़त्म करना है तो हम दोबारा से चाहते हैं कि नहीं उसी पोजीशन में आ जाए, तो हम ये नीचे जो टूल है डी लिंकिंग टूल इस पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स के अंदर जिसको हमने लिंक किया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी लिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये टूल समझ आ गए होंगे। उसके बाद आइन का ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखा हुआ है और इसमें ये जो एक बॉक्स बना हुआ है कंप्लीट चारों तरफ से बंद है, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स इसको कहते हैं कि अगर आपने कोई बॉक्स के अंदर किसी एक ख़ास साइज़ में आपने कोई तहरीर लिखनी है तो आपको उसके लिए बनाना होता है टेक्स्ट बॉक्स, जैसे हमने ये बनाया है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ
ठीक है, यहाँ से आप किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद आप उसमें जो चेंजिंग करेंगे, जैसे पहले आपको बताया था कि आप सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन बार के अंदर इसके अंदर आप जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आप इसको अगर बॉर्डर देना चाहें यहाँ से आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। आप बॉर्डर के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं इसके बॉर्डर को 6 कर देता हूँ, और उसके बाद बॉर्डर के कलर को आपने चेंज करना हो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आपके टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। और अगर आप उसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें, तो यानी आप एक स्पेसिफिक साइज़ देना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और आप इसको जब ये सिलेक्ट है तो आप इसके कॉर्नर से पकड़ के आप कहीं भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इस बॉक्स का साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ये था आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बाद है टाइटल, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट का बटन प्रेस करें, आप इसको डिलीट कर दें। उसके बाद नीचे जो है ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में क्या फ़र्क है ये अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, फिर टेक्स्ट बॉक्स। आप देख लें कि ये चारों तरफ से बंद है। ठीक है, तो ये नहीं, अगर मैं कोई तहरीर इसके अंदर लाना चाहूँ और टेक्स्ट बॉक्स से उसका साइज़ तहरीर का ज़्यादा हो तो मुझे वो बॉक्स इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है, दूसरा है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। अब उसको देखें, अगर हम यहाँ से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सिर्फ एक बॉक्स बनता है जो आपकी विड्थ के अंदर होता है, उसकी हाइट यहाँ पे नहीं है। यानी जो भी टेक्स्ट आप उसके अंदर रखेंगे तो वो हाइट अपने टेक्स्ट के मुताबिक खुद एडजस्ट कर लेगा। जैसे ये तहरीर है, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल C करता हूँ, और बॉक्स के अंदर आने के बाद मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ। अब देख लें क्या हुआ कि ये बॉक्स अपने टेक्स्ट के लिहाज से ख़ुद इंक्रीज़ हुआ है। तो ये है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। और अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो उसका जो है विड्थ और हाइट जितनी आप रखेंगे इतनी होगी, और अगर टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो आपके बॉक्स के साइज़ को ज़्यादा करना होगा। ठीक है,